हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। आज अपना नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। जो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है आज का लेक्चर, और जिसमें मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड गणितीय आगमन सिद्धांत आज हम शुरू करने वाले हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है और मेरे ख्याल से ऐसे बहुत कम ही टॉपिक होंगे जो एक दिन में एक लेक्चर में पूरे हो जाएं, और बहुत अच्छे से ये सारे कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएंगे। लास्ट लेक्चर में हमने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कंप्लीट किया था, वो थोड़ा लंबा हो गया था, लेकिन लंबा हो जाए कम हो जाए इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा केवल एक ही मोटिव है, आपको क्वालिटी एजुकेशन देना। मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है और मुझे इस बात का बिल्कुल एहसास है कि आपका एग्जाम कब होना है, अक्टूबर से पहले नहीं होना है। इसलिए आप लोगों को बिल्कुल भी हड़बड़ी में रहने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों को बस मुझे फॉलो करते जाना है। क्लियर? तो देखो यहाँ पर गणितीय आगमन सिद्धांत के क्वेश्चन किस तरीके से हम करने वाले हैं, इसकी मैं ट्रिक्स भी आप लोगों को बताऊंगा। सारी ट्रिक्स मैं आप लोगों को बताऊंगा, और साथ ही साथ यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मैं 2-3 लेक्चर के लिंक भी प्रोवाइड करवा दूंगा, जिसमें वो 11th क्लास में जब हम मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड पढ़ते हैं तो क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करते हैं, आप उनको जरूर देख लीजिए एक बार, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें वो काम में लेने पड़ जाते हैं। तो आप लोगों की उस पर भी पकड़ होनी चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर अब जो ट्रिक बेस पर है वो तो मैं आप लोगों को बता ही रहा हूँ। तो अब बिना किसी देरी के और फॉर्मेलिटी के मैं आ जाता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 पर। n बिलोंग्स टू n के लिए n इंटू n प्लस 1 सदैव क्या होगी? तो आप लोगों को कुछ नहीं करना। मैक्सिमम क्वेश्चन में मेरी अप्रोच यही रहेगी कि आप n की वैल्यू कोई ना कोई ऐसी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो n की कोई वैल्यू पुट कर दो आप। जैसे मैं n की कोई भी वैल्यू पुट करता हूँ, क्या पुट करूँ? देखो n इक्वल्स टू 2 अगर आप पुट करते हो तो 2 इंटू ये आ जाएगा 3। तो बताओ कुछ भी आप पुट करो, ये संख्या जो है ना, अगर आप 1 पुट करते हो, पहले 1 से शुरुआत करते हैं, 1 से, तो क्या आएगा 1 इंटू 2। अगर मैं n इक्वल्स टू 2 पुट करता हूं ना, तो ये रिजल्ट क्या आएगा आपके 2 इंटू 3। n इक्वल्स टू अगर आप 3 पुट करते हो तो ये आएगा 3 इंटू 4। अब कौन सा आंसर सही है? क्या ये 3 का गुणज है? तो इन दोनों को देखने से तो यही लग रहा है, लेकिन ये कह रहा है कि 3 का गुणज नहीं है, ये नहीं होगा। क्या ये 4 का गुणज है क्या? तो नहीं है, क्योंकि 4 तो केवल यहां से आना शुरू हुआ, तो ये भी नहीं। क्या ये विषम संख्या नहीं है? तो 2, 6 और 12 विषम भी नहीं है, तो फिर ये है क्या? सम संख्या। आगे बात समझ में? यानी जो सभी ऑप्शन को सेटिस्फाई करता ना, उसी को आंसर में देना है। केवल एक वैल्यू पर बेस्ड रहकर अगर आप आंसर दे दोगे तो गलती हो जाएगी। अगर आपको ट्रिक पर चलना है तो ट्रिक के कुछ रूल्स भी फॉलो करने होंगे। n बिलोंग्स टू n के लिए सत्य कथन कौन सा है? तो मैं यहां पर n की वैल्यू 1 पुट कर देता हूं, तो क्या आएगा? देखो कौन सा कथन सत्य होगा। अगर मैं n इक्वल्स टू 1 लेता हूं ना, 1 ग्रेटर देन 2, यह आएगा 1 लेस देन 2, 1 ग्रेटर देन इक्वल और 1 लेस देन इक्वल। ये कब लिया मैंने? ये मैंने n इक्वल्स टू 1 के लिए लिया, कि जब अगर मैं n बराबर 1 मानता हूं तो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा। क्या एक बड़ा होता है? नहीं होता है, तो ये कैंसिल हो गया फिर ऑप्शन। क्या एक छोटा है? बिल्कुल सही है। क्या एक बड़ा या बराबर है क्या? तो नहीं है, ये तो कैंसिल हो गया। अब इन दोनों की बात करो। बी ऑप्शन तो कहता है कि एक का मान जो है एक छोटा होगा 2 से, और ये कह रहा है कि या तो छोटा होगा या फिर बराबर होगा। तो देखो बराबर कभी हो सकता है क्या? n की कोई भी वैल्यूज अगर आप सोचोगे ना, तो 2 और 4 आएगा, बराबर नहीं होगा। 3 और 8 आ जाएगा, यानी बराबरी का मामला तो कभी है ही नहीं। तो फिर यहाँ पर इक्वल की जरूरत है क्या? में नहीं है। इस वजह से फिर ये भी हो जाता है कैंसिल, और राइट आंसर हो जाएगा आपके 1, यानी बी ऑप्शन। आगे बात समझ में? आगे बढ़ता हूं। n बिलोंग्स टू n के लिए ये संख्या किससे विभाज्य होगी? आप n बराबर 1 पुट कर दो एक बार, तो ये आ जाएगा 7 का स्क्वायर। अगर n बराबर 1 पुट करते हो ना, तो 49 प्लस 16 और माइनस में 1, तो ये आ जाएगा 32। क्लियर? 15 लेस कराओगे ना, 34। अब मैं यहां पर आगे बढ़ता हूं, सही किया ना, 15 लेस करवाएंगे तो 34 आएगा। n बराबर अगर मैं 2 पुट करता हूं तो ये कितना आ जाएगा? 7 की पावर 4, तो ज्यादा ही बड़ा हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो फिर गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूँ। 7 का स्क्वायर 49, गड़बड़ कर रहा हूँ ना, देखो मैंने लेस करवा दिया। 49 और 16 ये हो गए अपने 65 माइनस 1, 64 आ गया। क्लियर? अब यहां पर देखो आगे बढ़ने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि हमें ये बताना कि ये वाला जो व्यंजक है ना किससे विभाज्य है। तो जब मैंने n बराबर 1 रखा था, ये आ रहा 64,
तो बताओ 64 में 64 का भाग चला जाएगा क्या? चला जाएगा। क्या 64 में 128 का भाग चला जाएगा? नहीं जाएगा। कटने से मतलब नहीं है, यानी अपना जो आंसर आता है उसमें कौन सी संख्या का भाग जा सकता है, तो आपके पास एक ही संख्या अवेलेबल है, कौन सी वाली? 64। बाकी की संख्या कटेगी जरूर लेकिन आंसर नहीं देगी। तो स्टूडेंट ये भी हो जाएगा अपने गलत, ये भी गलत हो जाएगा और आंसर आ जाएगा आपके 64। n बराबर 2 भी आप रख सकते हैं इस तरीके से। मैं आगे बढ़ता हूं, इसमें n पदों का योगफल चाहिए। ऐसे क्वेश्चन में क्या किया जाना चाहिए, ये सारे क्वेश्चन का लिंक मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा, आप जरूर देखें। कम से कम सैंपल के लिए 2-2 क्वेश्चन, 3 टाइप है मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड में, तो सैंपल के लिए आप 2-2 3-3 क्वेश्चन जरूर देखें। क्लियर? मैं यहां पर n इक्वल्स टू 2 पुट कर देता हूं। पहले तो n इक्वल्स टू 2 पुट करने पर कोई भी ऑप्शन कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना चाहिए, अगर करेगा तो फिर चेंज कर लेंगे। देखो लेट n इक्वल्स टू 2, तो अपना क्वेश्चन क्या हो गया, ये कह रहा है कि n पदों का योगफल क्या है, मैंने n बराबर 2 मान लिया, यानी ये कह रहा है कि 2 पदों का योगफल। अब इसमें आप गलती कर बैठोगे 2 पद कौन से, तो 2 पदों का मतलब केवल इससे नहीं है, 2 पदों का मतलब है इन दोनों के योगफल से। तो बताओ क्या आ जाएगा, S2, ये आ जाएगा आपके 5। आगे बात समझ में? अब यहां पर आपको ऑप्शन में रखना n की जगह 2, और कौन सा ऑप्शन 5 आंसर देगा, तो ये तो नहीं दे रहा है, ये दे रहा है क्या, तो अगर 2 रखोगे ना तो 4 से 4 कट जाएगा और ये 9 हो जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता है। क्लियर? इसमें रखो n की जगह 2, तो 2 इंटू 3 6, 6 से 6 कट जाएगा और 5, ये आंसर दे रहा है। अच्छा इसको चेक कर लो, n बराबर 2 रखने पर, n बराबर 2 रखेंगे ना तो 2 इंटू 3, 3 से तो 3 कट जाएगा, 2 इंटू 5 10 दे रहा है, तो ये भी नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये, यानी n बराबर 2 हमने ऑप्शन में भी रख दिया, जो 5 आंसर देगा वही अपना हो जाएगा। क्लियर? ये कह रहा है कि इनके n पदों का योगफल कितना है, तो फिर से मैं आप लोगों को यही प्रयास करूंगा कि इसके n पदों का योगफल निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए, n की वैल्यू पुट कर देनी चाहिए 2, पुट या लेट n इक्वल्स टू 2। अगर मैं n बराबर 2 लेता हूं तो S2 का मतलब हो जाएगा 8 और 64 72 हो जाएगा। क्लियर? देखो ना 2 का क्यूब और 4 का क्यूब ये कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। अब n बराबर 2 जो है आप इसमें भी रख दो, ऑप्शन में भी। अगर n बराबर 2 रखते हो ना तो 2 इंटू 3 अपॉन में 8, ये नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। आप कैलकुलेशन कर लेना, 72 तो आएगा ही नहीं। इसमें देखो, इसमें तो क्या है, 2 1 बन जाएगा, 2 रखोगे तो 2 इंटू 3 6/6, ये भी नहीं होगा। इसमें रखो देखिए 2, तो 4 इंटू 2 8 और ये 9 बन रहा है, 9 इंटू 8 72, ये आंसर दे रहा है। n बराबर 2 रखने पर ये 72 दे रहा है। n बराबर 2 इसमें रखोगे ना तो 4 इंटू 9, 4 इंटू 9/6, तो ये तो 9 चौका 36/6, 6 ही आंसर दे रहा है, तो ये भी आपके नहीं हो पाएगा। तो गणितीय आगमन सिद्धांत बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। क्लियर? लेकिन आपको बेसिक नहीं आएगा ना तो बहुत इजी, आप जो समझ रहे हो ना उसमें भी एक जगह ऐसी डाल देगा कि आप फिर देखते रह जाओगे। इसीलिए कभी भी किसी भी इजी टॉपिक को बहुत ज्यादा लाइटली नहीं लेना है, उसकी बाल की खाल निकाल लेनी है कि हमें बेसिक तो आता ना कम से कम, उसके बाद ट्रिक खूब आनी चाहिए हमें। क्लियर? n बिलोंग्स टू n के लिए ये जो व्यंजक है किससे भाज्य होगा, तो मैं n बराबर 1 पुट करता हूं, तो n बराबर अगर मैं 1 पुट करता हूं तो ये जो रिजल्ट है वो आ जाएगा 2 की पावर 3 माइनस 1 यानी 8 आ जाएगा। ठीक है, n बराबर 2 पुट करो, n बराबर अगर 2 पुट करोगे तो ये आ जाएगा 6, तो 64 माइनस 1 यानी आ जाएगा 63 आ जाएगा। क्लियर? और ये 7 हो जाएगा। अब ये बताओ कि ये व्यंजक किससे विभाज्य है, तो क्या ये 7 में 2 का भाग जाता है, नहीं जाता है, 3 का जाता है क्या, नहीं जाता, 5 का जाता है क्या, नहीं जाता, जाता है किसका, 7 का जाता है। n बराबर 1 से ये क्लियर हो गया था। ये किससे भाज्य होगा, क्या करेंगे, n बराबर हम पुट कर देंगे 1, n इक्वल्स टू 1 पुट कर दो भाई, n बराबर 1 पुट किया तो ये आ जाएगा x प्लस वाई, एक तो ये आ गया। क्लियर? तो x प्लस वाई अपने इसी ऑप्शन में दे रखा है। अगली बात समझ में, तो ये इसका राइट आंसर है। अगर आप n बराबर 2 पुट करोगे ना, n बराबर 2 पुट करोगे तो क्या आएगा, x क्यूब प्लस वाई क्यूब, और जिसके गुणनखंड यही तो होते हैं x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस में वाई स्क्वायर, तो भी x प्लस वाई ये गुणनखंड तो ही रहा ना, इसका मतलब ये व्यंजक हमेशा ही किससे विभाज्य है, x प्लस वाई से। क्लियर? आगे बढ़ता हूं, देखो फटाफट फटाफट हो रहे हैं क्वेश्चन। 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के घनों का योग किससे विभाज्य होगा, तो
3 क्रमागत प्राकृत संख्याएं ले लेते हैं ना। लेट 1 का क्यूब, 2 का क्यूब और 3 का क्यूब, यही ले लेता हूं मैं। 3 क्रमागत है ही 27 और 8 कितना, 27 और 8 35, 35 और 1 36। तो बताओ 36 जो है वो हमेशा ही किससे विभाज्य होगा? 2 से होगा क्या? बिल्कुल होगा। 5 से होगा क्या? नहीं होगा। 7 से होगा क्या? नहीं होगा। 9 से होगा क्या? हाँ होगा। तो 2 में लड़ाई चल रही है अभी, इन दोनों का तो कैंसिल हो गया मामला। अब क्या करोगे? इस लड़ाई का समाधान है। तो अदर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल ले लो। एक और एग्जाम्पल अगर मैं लेता हूं तो 2 का क्यूब, 3 का क्यूब और 4 का क्यूब, तो ये तो हो जाएगा 64, 64 और 8 72, 72 और 27 कितने हो जाएंगे? 99। तो बताओ 99 किससे डिवाइड होगा? 2 से डिवाइड होगा कि 3 से, 9 से होगा? अब ये 9 पर ही होगा, तो अब ये भी हो जाएगा कैंसिल। क्लियर? n प्लस 1/2 की पावर n इज ग्रेटर देन इक्वल n इज ग्रेटर देन इक्वल फैक्टोरियल n, ये कथन कब सत्य होगा? तो ये कह रहा है कि n का मान 1, 2, 1 और 2 ज्यादा लिखे हुए, तो आप 1 भी रख दो और 2 भी रख दो। n इक्वल्स टू 1 से ये आ जाएगा 1 की पावर n इज ग्रेटर देन इक्वल फैक्टोरियल 1, यानी 1 ग्रेटर देन इक्वल 1 आ गया। n बराबर 1 पर सत्य तो है ये। n बराबर 2 भी रखो। देखिए एक बार, जब ये पहली कंडीशन की जांच की ना, n बराबर 1, तो हमें कोई ज्यादा समस्या नहीं हुई, सत्य है। n बराबर 2 जब रखोगे, n बराबर जब 2 रखोगे तो ये आ जाएगा 3/2 की पावर में 2, क्योंकि n का मान 2 रख रहे हो ना, तो ये आ जाएगा 9/4 इज ग्रेटर देन इक्वल 2। तो बताओ ये कथन सत्य है कि नहीं है? ये कथन सत्य है। अब यहां पर n बराबर 3 रखो, 3 रखोगे तो क्या आ जाएगा? देखो 3 + 1, n 3 रखोगे ना, तो 3 + 1/2 4, 4 की पावर में 3, 2 सॉरी 3 रखोगे तो 3 + 1 4, 4/2 2, 2 की पावर में 3, ये तो बन जाएगा 8, और ये आ जाएगा आपके फैक्टोरियल 3 जो सत्य है। इसका मतलब ये कथन 1 पर भी सत्य है, 2 पर भी सत्य है, 3 पर भी सत्य है, तो फिर सभी पर सत्य है। तो यहाँ पर आपका आंसर ये होगा। n ग्रेटर देन इक्वल 1 के लिए ये कथन हमेशा ही क्या होगा? सत्य होगा, क्योंकि एक भी कंडीशन में ये फेल हुआ क्या? नहीं हुआ। अगर कोई कहे कि सर ये दे दो ना आंसर, तो मैं कहूंगा कि 1 पर आप असत्य कह रहे हो क्या? नहीं कह रहे हो, 1 पर सत्य है। क्लियर? आगे बढ़ता हूं। x की पावर n + y की पावर n बराबर kx + y हो तो n का मान क्या होगा? n का मान क्या होगा हमें ये बताना है। अब स्टूडेंट इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? देखो x की पावर n + y की पावर n बराबर k × x + y, n की वैल्यू क्या क्या होनी चाहिए? अब आप लोग इस क्वेश्चन को देखो, ये कह रहा है एक तरीके से, ये नहीं कह रहा है कि इसके गुणनखंड करने पर एक गुणनखंड x + y आ रहा है, यही तो कह रहा है ना। आप लोग एक बार n की वैल्यू पुट करो, n बराबर 1 से x + y, ये क्या आ रहा है? x + y, यानी n बराबर 1 पर, जब n बराबर मैंने 1 लिया ना, तो ये रिजल्ट आपके इस प्रकार आ रहा है 1 × x + y आ रहा है। k को तो छोड़ो, k में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसमें मैंने n बराबर 1 रखा तो x + y आ रहा है, यानी मामला ठीक है। x + y, n बराबर 1 रखने पर x + y आ रहा है, इसका मतलब n बराबर 1 स्वीकार्य है। n बराबर 2 रखो, n बराबर 2 से n बराबर 2 रखोगे ना, तो ये आ जाएगा x² + y²। क्या इसके गुणनखंड कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो। तो फिर यहां पर n ये बराबर नहीं होगा k × x + y के, या यूं लिख सकते हो इसको x + y में नहीं तोड़ सकते हैं। आगे बात समझ में? अब यहां पर n बराबर 3 अगर आप लोग लेते हो तो ये आ जाएगा x³ + y³, ये आ जाएगा x + y x² - xy और प्लस में y²। आगे ना देखो x + y, यानी जब जब मैं n का मान विषम लेता जाऊंगा, विषम पूर्णांक, तब तक यहाँ पर x + y मुझे मिलता जाएगा। सम पूर्णांक के गुणनखंड होते ही नहीं। तो यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक कह रहा था, तो धनात्मक तो 2 भी है, तो ये नहीं होगा। क्लियर? धनात्मक विषम पूर्णांक, डेफिनेटली धनात्मक विषम पूर्णांक। क्लियर? धनात्मक सम पूर्णांक हो गया, कहां पर हो रहा है? देखो 2 पर तो हो ही नहीं रहा, तो ये भी कैंसिल हो गया, तो बी इसका राइट आंसर हो गया। क्लियर? आगे बढ़ता हूं। यहां पर ये दे रखा है कि a बराबर एक सारणिक दे रखी है 1x 0 1, तो a की पावर 10 क्या होगी? तो
तो आपको क्या करना है, देखो ए स्क्वायर निकाल लो पहले, फिर हमें पता चल जाएगा। अगर मैं ए स्क्वायर निकालता हूँ ना, ए स्क्वायर का मतलब स्क्वायर से नहीं होता है, 2 बार ये गुणा होगी। कई बार हम गलती कर देते हैं, इस पर स्क्वायर लगा देते हैं। 1x 0 1 कैसे गुणा करवाएंगे, इनका गुणा पंक्ति स्तंभ से गुणा होगी ना, 1 और 0, ये तो आ जाएगा 1, फिर x और x क्या आ जाएगा 2x, 0 0 0 और 1, ए स्क्वायर क्या आ गया 2x आ गया। ए क्यूब निकाल लो, ए क्यूब निकालोगे तो 1x, ए स्क्वायर, ए क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर इंटू ए, तो ए स्क्वायर तो 1 2x 0 और 1 है, और ए क्या है 1x 0 और 1 है। अब आप लोग देखो इसको गुणा कराओगे ना, 1 और 0 1 आ जाएगा, x 2x, ये गुणा करवाने की बात तो मुझे सिखाने की आवश्यकता नहीं होगी, और होगी तो फिर मैट्रिक्स आएगा तब मैं सिखा दूंगा। फिलहाल तो मैं ये मान रहा हूँ कि आपको याद है। 0 और 0 0 और 1 ये आ गया। अच्छा अब तो कुछ सिमिलरिटी सोचो, ए स्क्वायर में 2x आया, ए क्यूब में 3x आया, तो सिमिलरली ए 10 ये क्या हो जाएगा 1 10x 0 और 1 हो जाएगा। ये इसका राइट आंसर हो गया। क्लियर। 42 वाला जो सवाल है, इसमें आप लोग देखो कि एक श्रेणी दे रखी है 1 का क्यूब अपॉन 1, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब। इसका 20वां पद क्या है ये मुझे बताना है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। 20वां पद निकालना ना, T20। मुझे ये बताओ 20वां पद, ऊपर ऊपर के बारे में सोचो। अगर मैं आपको पूछूं कि बताओ तीसरा पद क्या है, तो आप कहोगे कि सर एंडिंग 3 पर हो रही है। दूसरा पद क्या है, एंडिंग 2 पर हो रही है। तो 20वां पद क्या होगा, 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब एंड सो ऑन 20 क्यूब, यही तो आएगा। क्लियर। और नीचे क्या आएगा देखो, अगर मैं आप लोगों को ये कहूं कि नीचे क्या आएगा अंतिम पद, 20वां पद आपको निकालना है, तो 1 + 3 + 5 एंड सो ऑन। देखो या तो जुगाड़ लगा लो या फिर 20वां पद अलग से निकाल लो। इसका 1 + 3 + 5 इसका 20वां पद, 20वां पद अगर आपको निकालना तो ये AP बन रही है, और जिसका होगा आपके A + n - 1 × D, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 38 और 1 39, ये 39 आ जाएगा। क्लियर। अब स्टूडेंट यहाँ पर आप लोग देखो कि मुझे 20वां पद जो निकालना वो मैंने लिख तो लिया है, लेकिन आंसर से मैच नहीं हो रहा, क्योंकि आंसर में तो जोड़ दे रखी उसकी। तो मैं इसको कैसे निकालूंगा, देखो ये समीशन ऑफ 20 क्यूब नहीं है क्या, समीशन ऑफ 20 क्यूब, जिसका फॉर्मूला मैं आपको लिखा देता हूँ कि 1 का क्यूब 2 का क्यूब एंड सो ऑन। अगर n क्यूब होता है तो इसको हम लिखते हैं n × n + 1/2 इसका होल स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं ना। तो यहाँ पर आप लोग देखो ना, ये क्या बन जाएगा अपने 20 × 20 + 1/2 इसका होल स्क्वायर, और अपॉन में 20 पदों का योगफल निकाल लो। समांतर श्रेणी बन रही है n/2 2a + n - 1 × D। क्लियर। तो ये आ जाएगा कितना 100 × 441, तो ऊपर आ गया। कैसे आया, गुणा करवाया और क्या, 20/2 10, 10 का स्क्वायर तो हो गया 100, 21 का स्क्वायर हो गया 441। अब नीचे नीचे का काम देख लो, ये हो गया आपके 10, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 19 2 38, 38 और 2 40, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, और आपके आंसर आ जाएगा 441/4। तो ये ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आ गई बात समझ में। अब स्टूडेंट ये अगला जो क्वेश्चन ले रहा हूं, इसका आंसर मैं आप पर भी छोड़ूंगा कि आपका क्या सोचना है। मैं आपको पूरा सोल्व करके बता रहा हूं, क्योंकि जो पीछे आंसर दे रखा है उससे मैं पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं हूं, आधा संतुष्ट हूं, आधे एक दूसरे ऑप्शन पर भी संतुष्ट हूं। देखो कैसे, थोड़ी देर के लिए मैं इसको x मान लेता हूं, x √ में 7 + √7 + √7 एंड सो ऑन। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x² = 7 + √ में, ये अनंत पद हैं बहुत सारे, हमें अनंत पद दे रखे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता एक आधे पद से। देखो x² + 7 + x ऐसे लिख सकता हूँ ना भाई, इतने सारे पदों में से एक कम भी कर दिया तो क्या फर्क पड़ गया, इतने सारे पदों को वापस मैं क्या लिख सकता हूँ x।
क्योंकि एटलीस्ट ये भी x के बराबर ही तो है, ये फिर ये भी x के बराबर ही होगा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 7 बराबर 0। x बराबर हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। क्लियर। अब यहाँ पर आप लोग देखना कि आंसर क्या आएगा। यह आएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट में 29 अपॉन में 2। अच्छा 29 का अप्रोक्स रिजल्ट बताओ। 25 का 5 होता है, 36 का 6 होता है, तो 29 का 5.4 मान लो ना, 5.5 मान लो, 5.6 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, अप्रोक्स रिजल्ट चाहिए। तो वैसे यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि 5.4 अप्रोक्स इसकी वैल्यू आएगी। तो 1 प्लस माइनस 5.4 अपॉन में 2। तो अगर मैं प्लस लेता हूँ तो रिजल्ट आता है अपने 6.4 अपॉन 2 यानी 3.2, और माइनस लेता हूँ तो ये रिजल्ट आता है अपने माइनस का 4.4 अपॉन में 2 यानी माइनस का 2.2 आंसर आता है। अब मुझे ये बताओ कि कौन सा ऑप्शन होगा। तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। क्यों? ये इसलिए गलत हो गया क्योंकि आपके पास जो संख्या है वो सारी धनात्मक है, तो धनात्मक है तो इसका Pn का आंसर माइनस का 2.2 तो नहीं आएगा, ये तो गई बात। अब तो एक पर ही विचार करो कि 3.2 इसका आंसर है। अब 3.2 को आप क्या मानते हो? 3 से बड़ा? डेफिनेटली। 4 से छोटा? डेफिनेटली। तो मेरी नजर में दोनों ऑप्शन राइट है, आपकी नजर के अनुसार आप भी देख सकते हैं। क्लियर। तो कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें ऐसे अच्छा कंफ्यूजन नहीं रहेगा। फिर अगर मान लो ये क्वेश्चन इस टाइप का पूछ भी लिया जाएगा ना तो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेंगे, वो भी उनको भी पता है कि दोनों ही ऑप्शन राइट है, तो एक ऑप्शन को मिस कर दिया जाएगा। n बिलोंग्स टू n, n ग्रेटर देन 1 पर Pn एक व्यंजक दे रखा है, तो इसका अंतिम अंक क्या होगा? इसका अंतिम अंक हमसे पूछा जा रहा है। देखो n बराबर 2 रख दो, n बराबर अगर मैं 2 लेता हूं ना तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1, तो 2 की घात में आ जाएगा 4, 16 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। अभी किसी भी बात पर मत पहुंचो। n बराबर 3 से क्या हो जाएगा? 2 की पावर 3 प्लस 1, तो 2 की पावर 3 8, तो 2 की पावर 8 कितना हो जाएगा? 2 4 8 16 32 64 128 256, 256 और प्लस का 1 257 आ गया। बताओ अंतिम अंक हमेशा ही क्या आ रहा है? 7 आ रहा है। क्लियर। अब देखो यहां पर 1 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5, इसके n-1 पदों का योगफल चाहिए, n-1 पदों का। अब मैं इसमें क्या करने वाला हूं, लेट कर लेता हूं, लेट n इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू मैंने क्या लेट कर लिया? 3। तो बताओ n इक्वल्स टू 3 लेट किया ना, तो ये n-1 पदों का है, गड़बड़ कर दोगे ध्यान रखना, n-1 पदों का योगफल दे रखा है। तो n बराबर 3 से 3-1 पदों का योग कितना आ जाएगा? यानी 2 पदों का योग कितना आ जाएगा? तो ये 2 पद हो गए आपके, कितना हो जाएगा? ये 5 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन 5 आंसर दे रहा है? n बराबर 3 रखने पर, n बराबर 3 रखोगे तो ये तो दे रहा है 9, ये नहीं हो सकता है। n बराबर 3 रखने पर ये बिल्कुल ही नहीं हो सकता है। क्लियर। n बराबर 3 रखने पर 3 इंटू 4 इंटू 7 बटेवा ये भी नहीं दे सकता है। तो 5 कौन सा देगा? तो फिर 3 इसमें रखो, 3 2 और 5 बटेवा 6, इससे ये कट जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो बस ये ध्यान इसमें रखना था। अगर n पदी होते ना तो मैं यहाँ पर n बराबर 3 लेने पर इन सब का योगफल निकाल रहा होता, लेकिन ये n-1 पदों के ऑप्शन दे रखे हैं, और यही तो गलती होती है। जब क्वेश्चन बहुत आसान होता है तो फिर कैसे ना कैसे तो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की जाती है। आगे बढ़ता हूं। देखो ये फॉर्मूला सही जगह लिखा हुआ वैसे, 11 का क्यूब 12 का क्यूब और डैश 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 20 का क्यूब, इनका योगफल 10 से भाज्य होगा या विषम से परंतु 5 से भाज्य होगा, विषम परंतु 5 से भाज्य नहीं होगा, नन ऑफ दीज होगा। तो कैसे करेंगे? देखो सबसे पहले देखो हम जो ये फॉर्मूला लिखते हैं ना, ये 1 से शुरू होता है तभी काम चलता है। ये 20 का क्यूब है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? 1 का क्यूब 2 क्यूब एंड सो ऑन 20 क्यूब, और माइनस में 1 क्यूब 2 क्यूब एंड सो ऑन 10 क्यूब, ऐसे लिख सकता हूं ना। अब देखो यहां पर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं,
n इंटू n प्लस 1 अपॉन में 2 इसका होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपके n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो 10, ये 10 हो जाएगा। तो 4410 माइनस में 55 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 30। बिल्कुल क्लियर। अब इसको अगर आप लेस करवाओगे तो कितना आएगा, तो अगर मैं इसमें से लेस करवाता हूँ 4000, इतना ही आएगा। इसमें फर्क तो है ना, इतना ही आएगा, गड़बड़ नहीं कर रहा हूँ। 55 का स्क्वायर 25 30, ठीक है। इधर हाँ गड़बड़ कर रहा हूँ, देखो पकड़ में आ गया ना। 10 है ना, तो 10 का स्क्वायर तो हो जाएगा अपने 100, तो ये आ जाएगा 44100 आएगा। क्लियर। तो यहाँ पर देखो 44100 एंड 3025, अगर इसको लेस करवाते हो तो 5 8 और 5 7, इधर हो गया 0 और इधर हो गया 1, इधर हो गया 4, तो ये आ जाएगा आपके 41,075। तो इसका जो रिजल्ट है वो 41,075 है। अब ये किससे भाज्य है बताओ, 5 से 10 से भाज्य है क्या? नहीं है। ये कह रहा है कि विषम संख्या से भाज्य है। ये ऑप्शन क्या कह रहा है कि विषम से भाज्य, लेकिन 5 से भाज्य नहीं है। आपको ये संख्या 5 से भाज्य लग रही है कि नहीं लग रही? डेफिनेटली 5 से भाज्य है, क्योंकि अंतिम अंक 5 आ रहा है ना। तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत है, क्योंकि ये क्या कह रहा है कि 5 से भाज्य नहीं है। तो फिर यही ऑप्शन राइट है कि 5 विषम परंतु 5 से भाज्य है। क्लियर। अब देखो यहां पर आगे ये कह रहा है कि जब n का मान प्राकृत में से लिया जाए, n ग्रेटर देन इक्वल 1 हो के लिए इस व्यंजक को अगर 9 से विभाजित करें तो शेषफल कितना आएगा। तो मैं आपको ये सजेशन देता हूं कि n बराबर 1 से क्या आ रहा है 4 माइनस 3 बराबर क्या आ रहा है 1, और जिसमें 9 का भाग देने पर क्या शेषफल बच रहा है 1 शेषफल बच रहा है। ये ऑप्शन हो गया। क्लियर। जिसे 9 से विभाजित करने पर 9 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा आपके 1 आएगा। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन देखो, 1 से लेकर 84 तक के क्वेश्चन हो गए एक सिंगल स्क्रीन पर। इसलिए हो गए क्योंकि ये टॉपिक ही इतना इजी है, इस वजह से ऐसा मौका कम ही आता देखो, नहीं तो 3-3 4-4 दिन तक क्लासें चलती रहती है। अब देखो यहां पर ये जो रिजल्ट है ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये मिश्र पिंड दे रखी है, तो 5 और 3 8, ये क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर बटेवा 5 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर बटेवा 5 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 16 का स्क्वायर बटेवा 5 का स्क्वायर एंड सो ऑन। 10 पदों का योगफल 16m ये दे रखा है, 10 पदों का योगफल। ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये पहला दूसरा तीसरा, तो 10वां में यहां पर 10 आएगा। 10 सही 1 बटे 10 सही, अच्छा ठीक है। यहां पर आप ऐसे चलने दो, 10 पद में लिख दो, ज्यादा परेशान नहीं हो, अभी निकाल लूंगा, नहीं तो इसमें उलझ जाओगी फिर। देखो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से 4 का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, इसमें से और क्या कॉमन आ रहा है, यहां से 5 का स्क्वायर कॉमन आ रहा है। तो अगर 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर मैं कॉमन लेता हूं तो यहां पर क्या बचेगा 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, और 10वां पद कितना आएगा, तो यह आएगा 11 का स्क्वायर। क्लियर। तो ये आ जाएगा आपके 11 का स्क्वायर। तो इन पदों को जोड़ना है, तो कैसे जोड़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन में एक फॉर्मूला मैं पहले लिखा देता हूं कि ये फॉर्मूला होता है। देखो फॉर्मूला होता है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर एंड सो ऑन। n स्क्वायर अगर होना तो n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1 अपॉन में 6। लेकिन दिक्कत ये है कि अपने 1 से शुरुआत नहीं हो रही है, तो यहां पर मैं क्या करूंगा 1 ऐड करवा दूंगा और लेस करवा दूंगा। तो रिजल्ट आ जाएगा आपके 16 बटेवा 25। क्लियर। और इसकी जोड़ मैं निकाल रहा हूं, इसमें देखो -1 कर दिया मैंने, क्योंकि 1 नहीं है तो -1 कर दिया, और इस फॉर्मूले में मैं 1 से लेकर 11 तक के पदों का योगफल निकाल लेता हूं, 1 से लेकर 11 तक के, क्योंकि मेरे पास 2 से 11 है ना, तो 1 से 11 के लिए ये फॉर्मूला, मतलब 1 से शुरुआत होती है तब फॉर्मूला है। तो मैंने 1 नहीं था तो वो 1 तो घटा दिया और 1 जोड़ दिया और घटा दिया, तो जोड़ दिया वो तो इसके साथ है जो फॉर्मूले में अभी लिखने वाला हूं, और -1 इधर लिखा हुआ। तो ये आ जाएगा आपके 11 रख दोगे ना, तो 11 इंटू 12, 11 रख रहे हो तो 23, और बटे में आ जाएगा आपके 6। क्लियर। तो इसको अगर आप काटते हो तो 2 बार कट जाएगा,
और आंसर की तुलना करवाने के लिए भी जगह नहीं रही। देखो अब तो ऊपर ही आ जाता हूँ। 16/25 इंटू ये आ जाएगा 22। 22 को अगर 23 से गुणा करोगे तो 46 506 और 505, तो ये आ जाएगा 505। कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो जाए मेरे से, बस आप लोग इसका ध्यान रखें। तो अगर इसको 5 से काटता हूं ना तो 101 और ये आ जाएगा 5, तो ये आ जाएगा 16/5 इंटू 101। क्वेश्चन क्या कर रहा था, इन सभी मिश्र भिन्नों के प्रथम 10 पदों का योगफल जो है वो 16m/5 है। 16m/5 है, तो m का मान कितना होगा, 101 होगा। क्लियर। तो स्टूडेंट ये खत्म हो गया अपने गणितीय आगमन सिद्धांत। छोटा सा टॉपिक था और सारे ही क्वेश्चन आप कर पाएंगे, एक भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होगा। सिंगल क्वेश्चन भी आप लोग इसमें रुक जाओ ऐसी मुझे उम्मीद नहीं है। इसके जो 3-4 वीडियो के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले हैं उनको आप लोग जरूर एक बार देख लें, क्योंकि 11th में आप लोगों ने कैसे पढ़ा था वो भी आप लोग फील कर पाएंगे, क्योंकि मैं इस चैनल पर आपको 11th से लेकर ग्रेजुएशन तक का पार्ट जो है वो पढ़ाता हूँ। क्लियर। तो स्टूडेंट फिलहाल आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।